माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0 इक्वल यानी दो प्लेन है y माइनस 2z माइनस 5, यानी दो प्लेन दिया हुआ है, उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन का इक्वेशन निकालना। कहने का मतलब ये एक प्लेन दिया हुआ है, ये एक प्लेन दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन आएगा, इस लाइन से कोई तीसरा प्लेन क्रॉस करे, जैसे यही अगर ले लें तो ये एक तीसरा प्लेन है जो क्रॉस करे, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बोला था, पहले तो इक्वेशन लिखिए, पहले प्लेन अलग कीजिए। प्लेन्स आर 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0 एंड y माइनस 2z माइनस 5 इक्वल 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन through intersection of this plane, पहला प्लेन प्लस k इंटू दूसरा प्लेन दिस इक्वल। अब ये 1 कहाँ से पास कर रहा है, 2 माइनस 1 1 से। बोला था क्वेश्चन में क्लू रहेगा k निकालने के लिए। 1 पासेस थ्रू 2 माइनस 1 1 पुट कीजिए, तो 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 3, 5 एका 5 प्लस सॉरी x, ठीक है, y z नहीं ठीक के y, तो y है माइनस 1, 2z माइनस 2 माइनस 5 शुड इक्वल 0। 8 3 11 5 16, 2 1 3 5 8 माइनस 8 के बराबर 0। यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 2, k क्या आ गया 2 आ गया, k का वैल्यू 2 आ गया, इक्वेशन में पुट कर दें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज फोर एक्स माइनस 3y प्लस 5, k का वैल्यू है 2, y माइनस 2z माइनस 5, हो गया 4x माइनस 3y प्लस 5, 2y माइनस 4z माइनस 10 इक्वल 0। इक्वेशन हो गया 4x माइनस y माइनस 4z माइनस 5 इक्वल 0। किस पॉइंट से पास कर रहा था, 2 माइनस 1 और 1 से। 2 माइनस 1 1 चेक कीजिए तो 4 दूना 8 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 5 4 9 9 0, सही है प्लेन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि किसी दो प्लेन के पॉइंट लाइन ऑफ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो तीसरा प्लेन तो क्या होगा। अब सपोज कीजिए उस प्लेन का, थोड़ा सा इसको और दूसरे फॉर्म में ले जाएं, तो कहें कि एक वैसे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और किसी दिए हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। यानी के लिए क्लू क्या हो गया कि किसी दिए हुए लाइन पर परपेंडिकुलर है। यानी सिचुएशन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन through the line of intersection है, intersection of planes
x plus 2y plus 3z minus 4 equal 0 and 2x plus y minus z plus 5 बराबर 0 and perpendicular to the plane, और साथ ही प्लेन पे परपेंडिकुलर हो किस पे 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल 0। क्या सिचुएशन करा है समझिए। उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो पहले इन दोनों प्लेन का दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टेप वाइज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस k इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5। जब प्लेन बना लीजिए एक जगह कलेक्ट कर लीजिए x वाले को। x एक जगह लिया तो 1 प्लस 2k, y एक जगह लगा लिया तो 2 प्लस k, z लिया तो 3 माइनस k प्लस 5k माइनस 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आ गया पहला। अब ये 1 जो है ये जो प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इस लाइन इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है इक्वेशन 1 और इस पर परपेंडिकुलर है, यानी इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर ऑन 5x 3y 6z प्लस 8 इक्वल 0, यानी दोनों के डायरेक्शन को साइन के प्रोडक्ट का सब रेशियो का 5 इंटू 1 प्लस 2k 3 इंटू 2 प्लस k प्लस 6 इंटू 3 माइनस के शुड इक्वल 0। तो 5 10 के 6 3 के 18 माइनस 6 के 18 6 24 24 5 29 29 10 3 13 में 6 गया प्लस 7 के 0, यानी के का वैल्यू आ गया -29/7। ये निकल गया -29/7। अब क्या करें, इस के इक्वेशन को उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, या इसमें भी करें। इसमें करें तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन में x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, x प्लस 2y x प्लस 2y क्या था प्लस 3z माइनस 4 प्लस k था, k का मान था -29/7। दूसरा प्लेन है 2 1 1 2xy माइनस z 2xy माइनस z 2xy माइनस z प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो ये हो गया 7x 14y 21z माइनस 28 माइनस 58x माइनस 29y 29z 58 में 7 गया माइनस 51x 29 में 14 गया 15y 29 31 20 50z और 8 5 13 4 2 6 1 7 173 माइनस कॉमन ले लें तो 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इक्वल 0। दिस इज द required equation of plane which will be
passes through the line of intersection of these two planes as well as perpendicular to this plane. तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जब तक हम लोग ये अगर नहीं जानते तो ये हम लोग नहीं बना सकते थे। तो एक फॉर्म ये हुआ। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ तक में प्रॉब्लम का वेरियस फॉर्म हम लोगों ने देखा। अभी भी कुछ फॉर्म बचा है, जैसे लोकस वगैरह से कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है बताना। डिस्टेंस फॉर्म बचा हुआ है, तो लोकस और डिस्टेंस फॉर्म को देखते हुए हम लोग अभी कम से कम और 10-12 क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट 10 से 12 या 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्लेन फिनिश होगा। तो एक बार आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बताए हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया है, आप मिला लेंगे अपने क्वेश्चन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। ओके, देखते हैं अगले लेक्चर में फिर। थैंक यू।